औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मि यसिर वला तुअस्सिर वतम्मम बिल खैर। आज हम उस फेज की तरफ जाना चाह रहे हैं जहां पर आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया होगा और उससे रिलेटेड सवाल आएंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे। यानी अ, अब मेरा टारगेट आहिस्ता आहिस्ता से अब मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि जो मैं स्टूडेंट के जहन में डालना चाह रहा था वो तकरीबन मुझे मिल गया है। किस शक्ल में? इन सवालात के शक्ल में। इन सवाल ये बस जब स्टूडेंट को समझ आ गया तो यूँ समझो कि बस काम हो गया था। हालांकि इसमें मैंने थोड़ा सा आउट टाइप का वो यूज किया, लेकिन ये है कि ये आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये तरीका मैंने बताना था बस। ये आप लोगों ने कैसे किया था? अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट जल्दी इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजों के बारे में बात हो रही है और आपको हमेशा से दो चीजों के बारे में बात हो रही है। एक है लेबर और दूसरा है अर्निंग। ये दो चीजें हैं। कितने लेबर है? 20 लेबर है। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल का निशान, फिर दूसरा लाइन आपने ड्रॉ किया। मर्जी आपकी। कल एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर अगर हम नीचे ऊपर लिखते, मैंने कहा भाई आपकी मर्जी है, लेकिन जो चीज एक बार लाइन के ऊपर लिखा वो चीज दोबारा राइट साइड पर लाइन के ऊपर होगा। अगर आपने एक बार उसको लाइन के नीचे लिखा तो दूसरा लाइन के नीचे भी आएगा। ऐसा करना है। अब देखो 20 लेबर्स है, तो अगर मैं 20 लेबर्स, हाँ ये अगर मैं यहाँ पर कर दूं 20 लेबर्स मैंने लाइन के ऊपर कर दिया। 20 लेबर्स कितना कमाते हैं? 7,000। अब उनकी जो अर्निंग है वो मैं इधर नीचे कर लेता हूँ, 7,000 इसकी अर्निंग है। ये मैंने नीचे कर दिया। तो अब जब मैं इक्वेशन के दूसरे साइड पर चला जाऊं, वहां पर भी आपने लेबर को लाइन के ऊपर ही लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट विल बी द अर्निंग ऑफ 70 लेबर्स? 70 लेबर्स। तो अब ये लेबर्स फिर से ऊपर आएगा। 70 लेबर्स की अर्निंग क्या होगी? ये आपने एक्स कर दिया और फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करे और आपका आंसर आ गया। डन, ये खत्म हो गया। यहाँ पर क्या था? 1500 इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखो ये यहाँ पर दो चीजों के बारे में फिर से बात हो रही। आपने पहचानना है इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है और डेज यानी टाइम। इलेक्ट्रिसिटी बिल और टाइम। फिर से आपने लाइनें खींच दी, इक्वल लाइनें। आपकी मर्जी है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ऊपर लिखना चाहते हैं तो लिखो ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 15,000 है। कितना टाइम का? 30 डेज का। अब टाइम डेज को आपने लाइन के नीचे लिख दिया, 30 डेज। ये आपने इधर लिखा 30 डेज, लाइन के नीचे आया। अब इक्वल टू राइट साइड पर लाइन के ऊपर फिर से क्या आ जाएगा? बिल आ जाएगा। व्हाट विल बी द बिल ऑफ वन डे? अब बिल ऑफ वन डे, अब यहाँ पर मैंने एक्स लगाने हैं क्योंकि वो बिल तो ऊपर ही आएगा, तो मुझे मुझे मालूम नहीं है नीचे क्या आएगा। टाइम देखो, वन डे। ये देखो अब ये परफेक्ट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह से सॉल्व किया था और मुझे काफी खुशी है। फिर नेक्स्ट क्या था? इफ द मास ऑफ 5 मोल इज 60 ग्राम, व्हाट विल बी द मास ऑफ 2 मोल्स? अब यहाँ पर मुकाबला किन दो चीजों के दरमियान में? हर सवाल में दो चीजें आ रही है, मोल्स और मास। ये इन दो चीजों के बारे में बात हो रही है। तो कहते हैं मास ऑफ 5 मोल्स इज 60 ग्राम। आप लाइन के ऊपर अगर मोल लिखना चाहोगे, अगर आप लाइन के ऊपर मोल लिखना चाहोगे तो मास को लाइन के नीचे लिखना पड़ेगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। सो अब मैं क्या करता हूं, सवाल में ये उन्होंने कहा है कि व्हाट बी द मास ऑफ 5 मोल्स। अगर मैं इधर 5 लिख दूं, मास कितना है इसका? 60 ग्राम। तो ये देखो 5/60 का मतलब ये है कि 5 मोल्स का मास 60 ग्राम है। 5 मोल्स का मास 60 ग्राम है। ये देखो एक स्टेटमेंट मैंने इस तरह लिखा, 5 मोल का मास अगर 60 ग्राम है तो 2 मोल्स का कितना होगा? तो 2 मोल्स का एक्स हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इफ वन मोल कंटेन एटम्स, अब यहां पर मुकाबला किन दो चीजों के दरमियान में है? मोल के और एटम्स के दरमियान चल रहा है। अब फिर से वन मोल, वो देखो वन मोल, अगर आप लाइन के ऊपर वन मोल लिख दोगे, वन मोल में कितने एटम्स है? एटम्स आप लाइन के नीचे डालो। एटम्स है 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 इज इक्वल टू वन मोल।
इसका मतलब 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं. देन हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर इन 2.5 मोल्स? हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर? x एटम विल बी देयर इन 2.5 मोल्स. तो ये 2.5 मोल में कितना आएगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो x आ गया वो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए थे. इस टेक्निक की मदद से हम लोग बहुत कुछ डिटरमाइन कर सकते थे. अब मैं इस चीज को अप्लाई करने जा रहा हूं आप लोगों की केमिस्ट्री से. ठीक है, तो जरा सवाल पे गौर करते हैं. एक सवाल है केमिस्ट्री में, ठीक है, वो सवाल क्या है, जरा इसको लिख लेते हैं कि मेथनॉल मेथनॉल जलता है, बर्न्स इन बर्न्स according to the following equation. According to the following equation. कहता है यहां पर मीथेन जब जलता है तो इस तरह जलता है कि 2CH3 मेथनॉल, सॉरी, 2CH3OH 2CH3OH जब जल रहा है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल रहा था. ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये जल रहा होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और उससे पानी बन रहा है. एक तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को अपनी तरफ से डिस्क्राइब करने के काबिल हो. जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये डिस्क्राइब करके भेज दिया और दैट्स रियली नाइस. आप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है. खाली अपने देखकर बोलना है. अब देखो ये बैलेंस नहीं था पहले, ये देखो ये बैलेंस नहीं था. आपकी किताब में उन्होंने इसको बैलेंस भी किया हुआ है. तो चलो वो बैलेंस, ये आपके लिए आसानी है. इधर लिखा हुआ है 2 और ऑक्सीजन के सामने क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है. ये 1 2 3 को जरा देखो, 2 3. नीचे वाला नंबर छोड़ दो, O2 के नीचे जो 2 है उसको छोड़ो. ये जो इसके सामने लिखा होता है ना, ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मोल्स है. कार्बन डाइऑक्साइड के सामने फिर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है. और पानी के सामने 4 लिखा हुआ है. ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. इसको आप लोग कैसे रीड करोगे? इसको आप लोग ऐसे रीड करोगे, यहां से देखें, यहां से लिखा हुआ है 2CH3OH, यानी 2 मोल्स मेथनॉल के रिएक्ट हो रहे हैं कितने ऑक्सीजन के साथ? 3 मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं. मतलब ये आपने अपने इस तरह बोलना है कि 2 मोल्स 3 मोल्स के साथ रिएक्ट हो रहे हैं और उसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और साथ ही साथ 4 मोल्स वाटर मिल रहा है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको जो मालूमात प्रोवाइड होते हैं उसमें अगर कोई बंदा चेंजेस लाए, अब अगर हम कोई तब्दीली लाए तो वो तब्दीली की वजह से जो चेंजेस आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर आपसे आपका टीचर पूछता है कि यार इधर तो 2 मोल्स मेथनॉल इस्तेमाल हुए हैं, अगर मैं 2 मोल्स के बजाय इधर 3 मोल्स इस्तेमाल करूं तो इसका कुछ असर पड़ेगा? तो आप बोलो बिल्कुल असर पड़ेगा. आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब आप मोल्स चेंज करोगे तो इसका प्रोडक्ट पर असर पड़ेगा. प्रोडक्ट आगे पीछे हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे. हमने करना क्या है पता है? हमने सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि वो चेंज कितना है. एक बंदा छेड़छाड़ करेगा, उस छेड़छाड़ की वजह से हम जो चेंजेस आती है उन चेंजेस को हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा कह रहा है कि 2 बिस्किट की कीमत 10 रुपए है. हाँ, 2 बिस्किट में 10 रुपए है. अब ठीक है, ये तो सबको पता है कि 2 बिस्किट की कीमत 10 रुपए है. अब एक बंदा छेड़छाड़ करना था, बोलता है यार मैं कहता हूं कि 4 बिस्किट की कीमत कितनी होगी. तो उसने छेड़छाड़ की, 2 से चेंज करके 4 कर दिया. अब आगे क्या होगा? बिस्किट की तादाद तो चेंज हो जाएगी. 2 की कीमत अगर 10 है तो 4 की कीमत कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी. बस हमने ये छेड़छाड़ के बाद जो 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 चेंज आता है हमने वो फाइंड करनी है. और ये केमिस्ट्री में सबसे दिलचस्प और बहुत ही दिलचस्प चीज है. अगर आपको एक बार समझ आ गया, और आपको समझ आ जाएगा, चलो जरूर आएगा. तो
अब हम चलते हैं इसी इक्वेशन की तरफ। इस इक्वेशन में अभी तक कोई ये है तो ये है तो बैलेंस इक्वेशन। क्या इसमें अभी तक कोई छेड़छाड़ किसी ने की है या नहीं? आप जो जवाब दे दो मुझे। क्या इस हालत में इसमें कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं? जवाब दो। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। शाबाश। अगर इसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो फिर इसमें चीजों को मालूम करने की जरूरत नहीं। पहले तो चीजें तो पहले से मालूम है। पहले से चीजें तो मालूम है, अब छेड़छाड़ करते हैं। चले छेड़छाड़ क्या है? चलो जरा सुनो जरा, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इफ, आ गया अब, इफ 3.50 moles of methanol, if 3.50 mole of methanol are burned in oxygen, are burned in oxygen, calculate, कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर वन, how many moles of oxygen are used? Number one, how many moles of oxygen are used? ये पहला सवाल है। छेड़छाड़ तो उसने की, छेड़छाड़ की कि भाई अगर अगर मैं 3.5 मोल इस्तेमाल करूं तो ऑक्सीजन फिर कितना इस्तेमाल होगा। ये रिएक्टेंट साइड पर है। ये कौन सा साइड है? ये वाला साइड, ये वाला साइड। इक्वेशन किस तरफ? ये आपका रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट का साइड है। और इक्वेशन की उस तरफ जो है ये आपका प्रोडक्ट का साइड है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है। दूसरा सवाल आपसे पूछा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। दो सवाल हैं। पहला जो सवाल है वो रिएक्टेंट साइड पर है। किस साइड पर है? रिएक्टेंट से। छेड़छाड़ किस तरफ हो रहा है? रिएक्टेंट साइड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आपसे क्या पूछ रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए दोबारा इसमें मैं ये क्वेश्चन जरा इस तरह दोबारा लिख लेता हूँ। इस तरफ टू टू CH3OH प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बैलेंस करते हैं इसको। 3, 2, 4। जी, सवाल में आपसे जो पहला वो किया जा रहा है, उन्होंने किस चीज को चेंज किया हुआ है? मेथनॉल को चेंज किया हुआ है। और आपसे क्या मांग रहे हैं जरा मुझे बताओ। आपसे क्या मांग रहे हैं पहले सवाल में? उन्होंने चेंज किया है, मेथनॉल को चेंज किया हुआ है। आपसे क्या मांग रहा है? क्या जो आपसे मांग रहा है वो प्रोडक्ट साइड पर है, वो चीज जो आपसे मांग रहा है, या वो रिएक्टेंट साइड पर है? जरा ये बताओ, शाबाश। मोल्स ऑक्सीजन यूज्ड इन रिएक्टेंट साइड, शाबाश एमन। रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए। जारा हयात, रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन चाहिए। अरिशा खान कह रही है कि यस, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। और ये किस साइड पर है? रिएक्टेंट साइड पर है। तो पहला सवाल यस, रिएक्टेंट में हुआ है। तो पहला सवाल जो है वो इन दो चीजों के दरमियान है। जो पहला सवाल है ये आपने सवाल में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो नीचे मैं आपके लिए क्या लिख लेता हूं। नीचे उन्होंने जो चेंज लाया हुआ है वो कितना चेंज लाया हुआ है? 3.5 मोल्स। अच्छा, मैं अब इसकी जगह क्या लिख लेता हूं?
आमतौर बैलेंस क्वेश्चन में अगर रहते हैं, पहले बैलेंस क्वेश्चन लिखते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन से बैलेंस्ड इक्वेशन से पहले आप लोग वो जो जादू वाला फार्मूला मैंने बताया था ना, मैंने आपको जो टेक्निक्स बताया था, पहले वो बैलेंस्ड इक्वेशन पे अप्लाई करो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बताया गया था कि बैलेंस्ड इक्वेशन ये बता रहा है कि टू मोल्स टू मोल्स मेथनॉल टू मोल्स मेथनॉल के लिए कितना ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, या 2 मोल मेथनॉल कितना मोल ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। तो आप सबको पता होगा, लाइन के नीचे मैं लिखूंगा कि चाहिए 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हो गया कि नहीं हो गया? लाइन मैंने ड्रॉ किया, बैलेंस्ड इक्वेशन को देकर मैंने कहा कि 2 मोल मेथनॉल से कितना चाहिए, 3 मोल ऑक्सीजन उसको चाहिए। ये जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाला जो बात मैंने आपके सामने लिखी, ये मैंने एक बैलेंस्ड इक्वेशन से को देकर मैंने लिखी, ये मैंने वहां से देकर लिखी, ठीक है। और आप लोग हमेशा ऐसा ही करोगे। बैलेंस का इक्वेशन का लेफ्ट साइड आप लोग कैसे करोगे, जो बैलेंस्ड इक्वेशन में दिया हुआ है उसका लेफ्ट साइड आप उसी से कर लोगे, जैसे मैंने आपके सामने कर दिया, लेफ्ट साइड पर ये मैंने कर दिया। अब राइट साइड पर हम लोग क्या करेंगे, वो जो छेड़छाड़ आया हुआ है, छेड़छाड़ और बाद में जिसको चाहे वो करेंगे। अब छेड़छाड़ क्या था, आप मुझे बताओ, व्हाट वाज दैट छेड़छाड़? वो था कि अगर हम 2.5 मोल, 2.5 मोल था ना, या 3.50 मोल, उन्होंने कहा था कि अगर हम 3.5 मोल इसका, ये जो मिथेनॉल है, कि अगर हम 3.5 मोल्स यूज करें, तो ये जो 3.5 मोल्स है, ये आप लोग मुझे बताओ, ये राइट साइड पर लाइन के ऊपर लिख दूं या लाइन के नीचे लिख दूं, या मुझे बताओ। 3.50 मोल्स लाइन के ऊपर आ जाएगा या लाइन के नीचे आएगा? लाइन के ऊपर आएगा, लाइन के ऊपर आएगा, लाइन के ऊपर आएगा, शाबाश। क्योंकि आप सबको पता है कि मेथनॉल मेथनॉल अगर लाइन के ऊपर है, तो ये जो 3.0 मोल है, ये भी तो मेथनॉल की है। लिहाजा मैं ये लाइन के ऊपर लिखूंगा 3.50। ये आ गया आपका मेथनॉल का मोल्स, मोल्स ऑफ मेथनॉल। लाइन के नीचे क्या लिख दूं, लाइन के नीचे क्या लिख दूं? सब बता रहे हैं, एक्स 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 एक्स, शाबाश। एक्स मैंने लिख लिया। एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी जवाब दो। एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शाबाश एमन, दुरुस्त जवाब। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स, यस, ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो हमने कितना जबरदस्त काम किया। हमने इक्वेशन को लिखा, इक्वेशन का पहले हमने बैलेंस इक्वेशन लिखा, फिर हमने नीचे उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा, उसका लेफ्ट साइड को बैलेंस इक्वेशन से मालूम किया, राइट साइड पर जो तब्दीली आ रही है उसको उधर फिट कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स इस तरफ आ जाएगा और ये टू उस तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3.50 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 0 0, 3 5 15, 3 3 9, ये आ गया 10, ये आ गया 10। यानी ये हो गया 10.50, और x के साथ चूंकि 2 मौजूद है, तो 2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे 10.50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.25, 5.25, ये आ गया आंसर। अब ये 5.25 क्या चीज है, इसके साथ में क्या लिखूं, ये आप लोग मुझे बताओ। 5.25 ये क्या चीज है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, शाबाश, बिल्कुल। दिस इज
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। माशाल्लाह, जजाकल्लाह। अब आप देखो, आपने छेड़छाड़ की। हाँ, छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ से जो तब्दीली आई वो आप लोगों ने फाइंड की। माशाल्लाह, आपने फाइंड की तो बात खत्म। इसी टेक्निक्स को, इस तरीकेकार को तो स्टोइचोमेट्री कहा जाता है। ये आप लोग माशाल्लाह आज स्टोइचोमेट्री कर रहे हैं, आज आप लोग स्टोइचोमेट्री कर रहे हैं। अगर मैं स्टोइचोमेट्री का डेफिनेशन आज से 5 दिन पहले लिख देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन आज आप लोगों को समझ आ गया कि स्टोइचोमेट्री क्या है। वो प्रोसेस, वो टेक्निक, वो तरीकेकार, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच चेंजेस को डिटरमाइन करते हैं। अगर आप रिएक्टेंट साइड पे कोई तब्दील लाते हैं, कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो उस छेड़छाड़ की वजह से जो चेंज आ जाता है वो आप लोग फाइंड करते हैं। इसी को तो कहते हैं स्टोइचोमेट्री। हाँ, हम लोग और स्टोइचोमेट्री करेंगे। चले, इस सवाल का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। दूसरा हिस्सा कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो ये सवाल मैं अगर यहां पर लिख दूं, हाउ many moles of water are produced। फिर से क्या करना पड़ेगा? जब तक आपके सामने इक्वेशन नहीं होगा आप अंधा कुछ कर ही नहीं सकते हो। इक्वेशन लिखना लाजमी है। इक्वेशन में वो कह रहा है कि CH3OH मेथनॉल कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और उसके बदले में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और हमें पानी मिल रहा है। उसको साथ साथ हमारे लिए बैलेंस भी किया हुआ है। मेथनॉल को बैलेंस किया हुआ है 2 3 2 4, 2 3 2 4, 2 3 2 4। ठीक है। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। सो अब हम क्या करेंगे? कहां पर हमने छेड़छाड़ की हुई है वो जगह फिर हमें पता है। छेड़छाड़ हमने यहां पर की हुई है, यानी 3.50 मोल्स हमने। अगर अगर ये इधर मैं इफ लिखता हूं, ठीक है। अगर आपने इसको 3.50 मोल किया तो इसकी वजह से कितना मोल्स वाटर मिलेगा? अब आप मुझे बता सकते हो कि रिलेशन किस किस चीज के दरमियान है? रिलेशन किस किस चीज के दरमियान है? मेथनॉल और, आप बताओ शाबाश, मेथनॉल और किसके दरमियान रिलेशन है? जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। रिलेशन इज बिटवीन मेथनॉल एंड वाटर। गुड गुड गुड। अच्छा, ये बताओ, डिस्टरबेंस आप रिएक्टेंट साइड पे कर रहे हैं और आपका जो चेंज है वो किस तरफ से मांग रहा है? चेंज किस तरफ से मांग रहा है? वो जवाब दे दो। प्रोडक्ट साइड से आपको चेंज वो मांग रहे हैं, तो चलो ठीक है। यानी रिलेशन अब जो है, अब रिलेशन तो फिर से दो चीजों के दरमियान रिलेशन आ गया। एक को आपने छेड़छाड़ कर दी, अब वो कह रहा है कि इस छेड़छाड़ से कितना पानी प्रोड्यूस होगा। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों से ये सवाल भी पूछा जा सकता था कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हो सकता है। मतलब कोई पाबंदी नहीं है। ये सवाल मैंने वाटर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कल को अगर मैं आ जाऊँ मैं कहूँगा भाई कितना कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप सब कर सकते हो। सो बहरहाल अब सवाल ये है कि कितना कार्ब वाटर प्रोड्यूस होगा अगर आपने ऐसा चेंज कर दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इसको जरा मैं चेक करता हूँ। जुल्कार उमरानी, आपका कोई डेटा हमारे पास नहीं है। जुल्कार उमरानी, आपका डेटा हमारे पास नहीं है। आप प्रॉपर चैनल के थ्रू ग्रुप में, व्हाट्सएप में कलीम के साथ रब्ता कर ले और फिर आप आ जाए। आपको मैं दोबारा निकाल रहा हूँ, ठीक। जुल्कार उमरानी, जुल्कार उमरानी, आपका हमारे पास डेटा नहीं है। आप कलीम के साथ रब्ता कर सकते हैं पहले। या चलो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में फिर चेक कर लेंगे।
अच्छा, 3.50 और 4H2O के लिए हमने क्या कहा था? हम एक इक्वेशन लिखेंगे, ये तरीका हमने बनाया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले बैलेंस्ड इक्वेशन को देकर इसका लेफ्ट साइड मुकम्मल करेंगे। याद है ना आपको? बैलेंस्ड इक्वेशन को देकर लेफ्ट साइड मुकम्मल करेंगे। सो लेफ्ट साइड बैलेंस इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे? ऐसा करते हैं, ये लिख लेंगे कि भाई 3.50 मोल्स मेथनॉल के 3.50 मोल से पानी कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है बताओ, शाबाश। सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक। बैलेंस्ड इक्वेशन से हमने करनी है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन से। तो बैलेंस इक्वेशन में कहता है 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल। ये बैलेंस कर, 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल से हमें कितना वाटर मिल रहा है, ये अब जरा मुझे बताओ, कितना वाटर मिल रहा है? 4 मोल्स ऑफ वाटर। शाबाश, सबका जवाब दुरुस्त है। तो मैं लिखूंगा 4 मोल्स ऑफ वाटर। ये बैलेंस हो गया। अब राइट साइड पर क्या करेंगे? छेड़छाड़ और चेंज लाएंगे। छेड़छाड़ कितना आपने किया था वो जरा बताओ? वो था 3.50 मोल्स किस इसका? मेथनॉल का। अगर किसी स्टूडेंट ने गलती की, अगर 3.50 नीचे लिखा, अगर 3.50 नीचे लिखा और एक्स ऊपर लिखा, ये स्टूडेंट गया काम से। इसका जवाब गलत आएगा, इसका जवाब गलत आएगा। क्योंकि आपने यहां पर लाइन के ऊपर अगर मेथनॉल लिखा हुआ है, अगर आपने लाइन के ऊपर मेथनॉल लिखा हुआ है, तो राइट साइड पर आपने मेथनॉल ही को लिखना होगा। सो लिहाजा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मेथनॉल का जो छेड़छाड़ वाला चेंजेस है वो है 3.50 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे वाटर का हो जाएगा एक्स मोल। एक्स अगर आपने फाइंड किया तो इट विल बी द मोल्स ऑफ वाटर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3.50, ये आ जाएगा 0, फिर 0, ये आ जाएगा 14.00, इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर चूंकि 2x है, x को अकेला बनाना है तो 2 उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 14 को 2 पे डिवाइड करे, ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7। व्हाट इज 7? ये बताओ जरा, जल्दी से बताओ, व्हाट इज 7? ये जो 7 आया, दिस इज मोल्स ऑफ, चेक करता हूं, this is moles of water. Exactly, this is moles of water. So I really appreciate you guys कि यहां तक आप लोग अगर पहुंच गए ना, अब इस, अब आप लोगों के लिए मतलब आप लोग बोलेंगे कि यार ये लोगों ने हमसे इतनी सारी इतनी आसान चीजें हमसे लोगों ने छुपाई क्यों थी? क्योंकि इंसान बड़ा तकब्बुर करता है। जो स्टूडेंट्स भी है, मैं उसको आज भी ये बताता चलूं, अगर आप लोगों को इन 5 दिनों में कुछ समझ आ गया है और ये वाली चीजें समझ आ गई है, अल्लाह ताला ने आपकी मदद की हुई चीजों को समझाने में, तो आप गरूर का शिकार ना हो जाएगा, ओ माय गॉड ये तो मैं एक बहुत बड़ा चीज हूँ। ये कुछ भी नहीं है जो आप सीख रहे हो। आपके दिमाग में जो कुछ आ गया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, और ये ना कहे कि यार ये क्या हो रहा था हमारे साथ। शुक्र अदा करें क्योंकि आपको कुछ चीज समझ आ गया, आसान है। क्योंकि अगर इधर आप गरूर में मुब्तला नहीं हुए, आपने कहा कि यार बस शुक्र है, थैंक यू, और सीखना चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए और रास्ते खोल देगा, और आपको समझा देगा, और आपको समझा देगा। और ग्रेटिट्यूड, जो शुक्रगुजारी है, वो आपने छोड़नी नहीं है। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में कभी ऐसे ना हमने देखा है कि बाज औकात किसी को पहले वो कमजोर था, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे उसको समझ आना शुरू हो गया, उसके समझ आने से उसको लगा कि दिस इज मी, उसको लगा कि दिस इज मी, और मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ। तो उससे वो गरूर के अंदर आके बस उसका सारा काम ही खराब हो। ठीक है। तो ये मैं आपको बचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग मुस्तकबिल में जाकर बहुत कुछ सीखें। अब देखो और कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये सवाल आ जाए, यहां से मैं जरा वापस वो जो सवाल था, अगर मैं वापस इधर आ जाऊं, इस तरफ मैं आ जाता हूँ, ठीक है, ये दोबारा से उसी तरफ आ जाता हूँ। इस सवाल को एग्जाम के दौरान ये कुछ अलग अंदाज से भी आ सकता है। हाँ, वो ऐसे आ सकता है, मैं देखो मैं क्या मिटाना चाह रहा हूँ। ये सवाल इस तरह आ सकता है कि होता है हाउ मेनी मोल्स की जगह उन्होंने कहा हाउ मेनी मोल्स। ये हाउ मेनी मोल्स आप देख रहे हैं ना,
इसकी जगह उन्होंने आपसे क्या है, हाउ मच, हाउ मच ग्राम, इन्होंने इधर ग्राम दिया होता है, हाउ मच या हाउ मेनी ग्राम, मेनी, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज। फिर क्या करते हैं आप लोग, और ये सवाल ऐसा भी बन सकता है, आ सकता है, हाउ मेनी मोल्स की जगह पर यहां पर जो हाउ मेनी मोल्स लिखा हुआ है, हाउ मेनी मोल्स की जगह हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स। ये आ सकता है व्हाट इज द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, है ऐसा भी आ सकता है, ऐसा व्हाट इज द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। सवाल वही सवाल है, चेंज छेड़छाड़ भी हुई है कि भाई अगर हम 3.5 मोल इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो आपको मैं बताता चलूं कि आप लोगों ने ये सवाल ऑलरेडी कर लिया है, बस आपको पहले मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स की मदद से आप मास पर आएंगे। वो कैसे, ये देखो अभी मैं आपको इधर आता हूं, सवाल यहां पर फिर से करते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ वाटर produced if 3.50 moles of methanol are used, methanol are used। अब सवाल थोड़ा सा चेंज, उन्होंने उन्होंने अब आपसे मोल, उन्होंने आपसे मास मांगा है, तो मुबारक हो भाई, आपको मोल्स का फॉर्मूला याद है, मोल्स इज इक्वल टू, आपको मोल्स का फॉर्मूला याद है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, याद है ना आपको। अब आपके पास तो मोल्स पहले से आ चुके हैं, मुबारक हो, आ गए ना आपके पास, मोल्स आ गए हैं, मोलर मास आपके पास पहले से मौजूद था, पहले से पीरियोडिक टेबल से मौजूद था, और गिवन मास आप वो जो मांग रहे हैं वो हम लोग करेंगे, तो मोलर मास इस तरफ ले आओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये किस चीज की इक्वल हो जाएगा, गिवन मास की इक्वल हो जाएगा, गिवन मास की इक्वल हो जाएगा। अब आप लोग जरा चेक करो, वाटर का वो मास मांग रहे हैं ना, छेड़छाड़ तो आप लोगों ने कर लिया था, छेड़छाड़ करने से अब आपको दोबारा से वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, छेड़छाड़ से आपने सिर्फ मोल फाइंड करने थे, बस मोल फाइंड करने थे, हालांकि सवाल में आपसे वो मोल नहीं मांग रहे हैं अभी, आपसे मोलर, आपसे वो गिवन मास मांग रहे हैं, तो आप लोग इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जाना चाहिए कि भाई मैंने पहले मोल्स फाइंड करने हैं, मोल जब आप फाइंड करेंगे तो मोल्स कितना आंसर आया था, जरा मुझे वाटर का बताओ, वाटर का 7 मोल्स आया था ना, हाँ जी, तो ये देखो, इधर मैं 7 लिख देता हूँ, 7 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है, 18 है पानी का, तो अब ये आ जाएगा 8 9 10 11 12, ये तकरीबन ये आ जाएगा 126 ग्राम, 126 ग्राम। क्या आसान तरीका है यार, मोल्स भी आप फाइंड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग उसका उसका मास भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आप ये स्टाइल समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया, जरा बताओ, शाबाश, बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया। मोल्स ऑफ वाटर, यस, एमन कह रही है यस, तो 2 3 4, 4 कह रहे यस, पांचवा और छठा और सातवां भी कह रहे 5, जुल्कार उमरानी कह रहा है 126.14 ग्राम। हाँ, सबका सही है, समझ आ गया, सबका समझ आ गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को फंसाने की कोशिश करूंगा, तब आप लोग अभी नहीं फंसने वाले हैं, अब आप लोगों का ये जो क्या कहते हैं स्किल है वो आ गया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और इसमें वो कर लेता हूँ, उसी सवाल के अंदर, इसी सवाल के अंदर मैं थोड़ा सा चेंजेस लाता हूँ, वही कर लेते हैं ताकि मेन आइडिया आपका क्लियर हो जाए। बैलेंस इक्वेशन पे लिख लेते हैं, CH3OH
CH3OH प्लस O O2 and CO2 plus H2O। 2 मोल्स मेथनॉल का है, 3 मोल्स ऑक्सीजन का है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है और 4 मोल जो है ये पानी का है। ये तो हो गया। अगर आपसे अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए ये अब इस तरह से कि अगर इफ 60 ग्राम, चलो 64 कर लेते, इफ 64 ग्राम of oxygen, if 64 gram of oxygen is used, then, अच्छा मैं इधर एक और चीज भी लिखता, is used in the excess of methanol, then what mass of, टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है, मैं नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन है। 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये आप लोग चेक करते हैं। आपके पास 5 मिनट है और इधर ही आप मुझे फिर इसका जवाब देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको लिंक भेज दूंगा इंशाल्लाह से।